हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करवा रहा था क्वेश्चन, और मैंने बताया था कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इसमें ट्रिक भी बताया जाता है कि कैसे हम पता करें कि कब क्या कह रहा है, और किसी कोण के मान अगर दिए हुए हैं तो उनसे लंबाई या आधार कैसे निकाले जल्दी से। तो सभी ट्रिक के साथ चल रहे हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सबको बताइए हाँ कि यहाँ कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। कहा है क्या, 8 मीटर ऊंचे भवन। तो सबसे पहले एक भवन बनाना है। क्या बनाना है? भवन। तो भवन बनाएंगे और आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। भवन के शिखर से एक मीनार, मतलब मीनार भी है, तो भवन छोटा होगा और मीनार बड़ा होगा। तो ये आपका एक हो गया, क्या? मीनार हो गया। क्या हो गया? ये आपका मीनार हो गया। ठीक, और इधर एक हो गया 8 मीटर ऊंचा, क्या? भवन। क्या हो गया? 8 मीटर ऊंचा भवन, क्योंकि भवन की ऊंचाई दी है 8 मीटर। तो ये आपका भवन हो गया 8 मीटर ऊंचा। आगे जब ये 8 मीटर, तो यहाँ तक ये भी कितना होगा? 8 मीटर होगा। तो ये भी लिख देते हैं 8 मीटर, क्योंकि ये आपका क्या बनेगा? आयत बनेगा। जब भी ऐसा बनेगा तो उसके सामने वाला हमेशा बराबर हो गया। ये आपका क्या था? भवन था। ये आपका क्या था? मीनार था। आगे इसे इससे मिला देंगे। उसके बाद जो कह रहा है आइए करते हैं वो। ठीक, इसे इससे मिला दिए। अब जो कह रहा है उसे करते हैं। क्या कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण, किसके शिखर का? भवन के शिखर का, और एक मीनार के शिखर का। किसका? ध्यान से देखिए, भवन के शिखर से ना, भवन के शिखर से। तो ये भवन है और ये भवन का शिखर है। एक मीनार के शिखर का, ये मीनार है और ये मीनार का शिखर है, उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इसका और इसका उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझिए, 8 मीटर ऊंचे भवन, 8 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से, भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब भवन के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और शब्द आया है, और उसके बाद का। जब और शब्द आए तो ये जो सबसे पहले आया होगा उसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता। हमने बताया था ना, और शब्द इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे, और के जस्ट पीछे कौन सा है? मीनार का है। मीनार है, क्या है? मीनार। तो कहा है और मीनार के बाद का, जहाँ उसके है उसके स्थान पर समझ लीजिए मीनार है, क्योंकि और शब्द जो आया है वो मीनार के लिए आया है। और उसके पाद का, अर्थात और मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 है। तो मीनार का ये है, इसका पाद ये है, यहाँ से यहाँ का अवनमन कोण भवन के शिखर से और मीनार के पाद का अवनमन, अवनमन मतलब इधर बनेगा, क्योंकि ये आपका अवनमन होगा, ऊपर रेखा बनता है। ये आपका है 45, और जब ये 45 तो एकांतर कोण के कारण ये भी 45। इतना क्लियर? अब बस सवाल ख़त्म है, बस नामकरण करो और सवाल सॉल्व करो। ABCD और E। आगे क्या कहा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई, तो मान लीजिए कि मीनार की पूरी ऊंचाई जो है वो h मीटर है। अब इसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। अच्छा बताइए, जब ये 8 है तो ये आपका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर अभी आपने पिछले वीडियो में, अर्थात अगले
कल वाले वीडियो में आपने बताया था कि अगर पूरी ऊंचाई पता हो और उसमें से आधी ऊंचाई और पता हो तो क्या करते हैं कि पूरी में से आधे वाले को घटा देते हैं, पूरी में से आधे वाले को घटा देते हैं तो ये निकल जाता है। अर्थात h में से इस 8 को घटा देंगे तो ये आपका निकल जाएगा ये वाला मीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस अब त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज हुआ DEC, दूसरा त्रिभुज हुआ EAB, खत्म। तो लिखते हैं पहला त्रिभुज, त्रिभुज DCE में tan कितना 60 बराबर लंब कितना है h-8 अपान आधार कुछ नहीं है तो इसको x मान लेते हैं, और जब x होगा ये तो ये भी आपका क्या होगा x होगा, x मीटर। ठीक, तो लिखते हैं x अपान x हो गया। ओके, tan 60 का मान आप जानते हैं कर्डी 3 होता है बराबर h-8 अपान x। x को क्या करेंगे इधर भेज देंगे और कर्डी 3 को क्या करेंगे इधर भेज देंगे, तो x इधर चला आया और कर्डी 3 इसके नीचे चला आया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ तक आशा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट त्रिभुज पर ना। अगला त्रिभुज आपका कौन सा है, त्रिभुज ABE, ये वाला त्रिभुज, ये वाला। ठीक, ये वाला त्रिभुज ABE में तो लिखेंगे यहाँ पर tan कितना 45। अब इसमें आपका ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए tan 45 के लिए। अगर tan 45 है तो उसका ट्रिक क्या होता है, ये ट्रिक होता है कि अगर आपको लंब पता है 45 वाले में, अगर आपको 45 वाले में लंब पता है तो जो लंब होगा वही उसका आधार होगा, मतलब x जो है वो बराबर 8 के होगा। और दूसरी बात, अगर जो आधार होगा वही उसका लंब होगा। अगर मान लीजिए आधार 5 है तो लंब भी 5 होगा। ये आपका ट्रिक है। अगर विकल्पी में आए और संजोग से 45 दे दे कोड और वहाँ पर tan सूत्र लग रहा है तो आप देखते ही उसका उत्तर बता देंगे। अगर बोल दिया कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर है और वह ज़मीन के साथ 45 अंश का कोण बनाता है, तो आप देखते ही टिक लगा देंगे, 7, खत्म, चुटकियों में ख़त्म होगा। तो यही समझना है बस। ये सब ट्रिक है जो आपको बहुत ही काम देगा आगे। तो tan 45 बराबर लंब कितना है 8, आधार कितना है x, तो बटा x। tan 45 का मान 1 और बराबर 8 बटा x का इधर गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 मीटर। ठीक, ये आपका हुआ समीकरण नंबर 2। एक चीज़ देखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो वही करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो दोनों बराबर लिख देंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, इसलिए राइट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। तो अब लिखते हैं, तो क्या है h-8 अपान x बराबर है किसके 8 के ना, h-8 अपान √3 है, ये √3 बराबर किसके 8 के। अब इसका इधर गुणा हो जाएगा तो h इक्वल टू h-8 इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई हो तो 8√3। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। आगे ये -8 है, उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। ठीक, तो h इक्वल टू 8√3 माइनस ये -8 था तो इधर आया +8। अब इसमें से क्या करेंगे 8 कॉमन लेंगे तो h इक्वल टू 8
कॉमन, तो बचा क्या, करड़ी 3 प्लस का 1। ठीक, आगे फिर h इक्वल टू 8, करड़ी 3 का मान 1.73 और प्लस 1। अब इसे ऐड करेंगे। ठीक, तो ऐड करते हैं, क्या आएगा देखते हैं ऐड करके। h इक्वल टू 8 कोष्टक में एक में एक ऐड करेंगे 2.73, और जब बीच में कोई साइन नहीं हो तो क्या होता है, गुणा, तो गुणा कर देंगे इसका। 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24 का 4 हासिल 2। 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 56, और 56 में 2 58 हासिल 5। 8 दूनी 16 और 16 और 5 16 5 21, तो 21.84 क्या मीटर आपका हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। तो लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 21.84 मीटर। ठीक, आशा है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, तो दोस्तों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला टाइप, जितना टाइप करवाऊंगा उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। हाँ, तो इसलिए मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जितना करवा रहा हूँ बस उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, कहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी है और पुल है, एक नदी है और क्या है, पुल है, के एक बिंदु से, एक बिंदु है से नदी के सम्मुख किनारों, मतलब ये मान लीजिए ये नदी ऐसे रहती है, ये बह रही है नदी, नदी क्या है, बह रही है, और जब वो बह रही है तो इसके सम्मुख, मतलब एक किनारा ये और एक किनारा ये वाला। ठीक, तो सम्मुख किनारों पर अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। ठीक, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब ये नदी बह रही है और इसके इधर और इसके इधर दो क्या हैं, पुल है, वो कितने ऊंचाई पर है, 3 मीटर, कितने, 3 मीटर की ऊंचाई पर हों, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। ठीक, तो देखिए, हम किसी भी तरह आपको चित्र बनाकर समझाते हैं, बट इसका चित्र बनाना तो ऐसा संभव है नहीं। लेकिन देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये बस मैं रफली ड्रा कर रहा हूँ और बनाऊँगा तभी दूसरे तरीके से। ये मान लीजिए ये आपका क्या है, नदी बह रहा है, क्या बह रहा है, ये आपका नदी बह रहा है। ठीक, और ये नदी बह रहा है, और जब नदी बह रहा है तो इसके दोनों तरफ क्या है, पुल है ना। ये थोड़ा ऐसे बना दे रहे हैं पुल, ईंटे टाइप का। ये क्या है आपका, पुल है, ये आपका पुल है। ठीक, इधर और इधर ये दोनों आपका पुल है। ये आपका पुल हो गया। तो कहा नदी बह रही है और पुल है, और ये जो पुल है कितने मीटर की ऊंचाई, 3 मीटर। 3 मीटर ऊंचाई मतलब ये समझ रहे हैं, पुल, पुल जैसे ये ऐसे ओवर ब्रिज बना है, मतलब ओवर ब्रिज ऐसे, ये ऐसे बना है, ये देखिए, ये और ये ऐसे पुल बना है, मतलब इसके ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं, हम लोग चले जा रहे हैं आराम से। ये आपका पुल बना है, तो बना है, तो जो इसकी ऊंचाई है नहर से, ये देखिए पानी बह रही है, इसके अंदर से ऐसे ऐसे बहेगी पानी, ये ना, ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है जो पुल बनी है, तो यही है। लेकिन अब हम इसे कैसे बनाएंगे समझने के लिए, तो ऐसे बनेगा, ये आपका नहर हो गया, मान लीजिए ये नदी हो गया, और इसके किसी बिंदु पर
एक पुल है जो 3 मीटर की ऊंचाई पर है। इतना आप समझ गए होंगे अब, इसलिए मैंने ऐसे समझा दिया है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद आपका हुआ है कि सम्मुख किनारों पर, तो सम्मुख एक किनारा इधर है, एक किनारा इधर है, तो सम्मुख किनारों पर 30 और 45 अंश। तो चाहे जिधर बना दीजिए 30 अंश और 45 अंश, वो आपके हाथ में है, चाहे जिधर आपको अच्छा लगे। तो ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री। आगे क्या कहा है, तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए, बस इतना कहा है। और ये ओनमन कोण है, तो ओनमन कोण है तो मतलब इधर भी एक रेखा जाएगी और इधर भी एक रेखा जाएगी। ये आपका 45 हुआ होगा, तब ये आपका एकांतर कोण से 45 होगा। ये आपका 30 हुआ होगा, तो ये एकांतर कोण से फिर ये 30 हुआ होगा। क्लियर। अब आइए सॉल्व करते हैं। नाम रखते हैं ए बी सी डी, ओके। ई एफ, खैर इसकी आवश्यकता तो है नहीं, बट लिख देते हैं। आइए देखते हैं, ठीक। लिखते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। टैन थीटा, थीटा का स्थान कितना है 30 डिग्री, क्योंकि इधर वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो 30 बराबर लंब, लंब कितना है 3, आधार, आधार कितना है BC। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब tan 30 का मान जानते हैं कि 1/3 और बराबर 3/BC। BC का 1 में गुणा करेंगे तो BC आएगा, BC का 1 में गुणा करेंगे तो BC आएगा, और 3 का करड़ी 3 में करेंगे तो 3 करड़ी 3 मीटर होगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आशा है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक। नेक्स्ट त्रिभुज पर चलते हैं। ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। अच्छा देखिए, अभी मैंने आपको ट्रिक बताया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अगर 45 होगा तो अगर ये लंब 3 है तो इसका आधार कितना होगा 3 होगा। तो देखते ही ये आपका आंसर आ गया, बट इसे हल करके हमें दिखाना है, क्योंकि 4 या 6 नंबर का प्रश्न आता है। त्रिभुज ABD में tan 45 बराबर लंब, लंब कितना है 3, आधार, आधार कितना है BD, आधार कितना है BD। तो tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1। उसके बाद ये 3 होगा और ये BD होगा। अब BD का इधर गुणा हो जाएगा, तो BD बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमसे पूछा था नदी की चौड़ाई, तो ये आपकी नदी थी नहीं, आप कहेंगे जी सर, तो नदी की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, BC की लंबाई और धन BD की लंबाई जब दोनों ऐड कर देंगे तो आपकी नदी की चौड़ाई आ जाएगी। तो लिखेंगे नदी की चौड़ाई बराबर, क्या लिखेंगे, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या है DC है पूरा, तो DC बराबर DB धन BC, DB धन BC। तो DB कितना है, DB 3 है, BC कितना है 3 करड़ी 3 है, ठीक। अब इसमें से क्या करेंगे, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, तो 3 का मान, तो बचेगा क्या आपका, आप कहेंगे सर बचेगा करड़ी 3 और प्लस का 1 मीटर। यही आपको क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये आपकी नदी की चौड़ाई हो गई ना। तो कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था और इसमें कुछ नहीं था, ठीक ना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप। अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा, दिया है कि समान ऊंचाई के 2 स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति
तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यही हमें करना है। तो आइए देखते हैं। ठीक, कहा क्या है? तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा है कि समान ऊंचाई के दो खंभे या दो स्तंभ, समान ऊंचाई के दो स्तंभ, सबसे पहले दो स्तंभ बनाते हैं। और क्या कहा है? दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। सबसे पहले सड़क बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सड़क। ये आपका हो गया सड़क। क्या हो गया? सड़क हो गया। ठीक, सड़क। और सड़क के दोनों ओर 100 मीटर के, दोनों ओर क्या, 100 मीटर चौड़ी सड़क। तो ये सड़क जो है कितनी मीटर चौड़ी? 100 मीटर। 100 मीटर ये चौड़ी क्या है? सड़क है आपकी। 100 मीटर चौड़ी सड़क है। और सड़क के दोनों तरफ समान ऊंचाई के, तो ये आपका एक स्तंभ ये हो गया और एक स्तंभ ये हो गया, दोनों तरफ समान ऊंचाई के। सड़क पर स्थित किसी बिंदु पर, तो सड़क पर एक बिंदु मैंने मान लिया P, ये स्थित है। किसी बिंदु P से दोनों आमने सामने उन्नयन कोण बना रहे हैं और एक उन्नयन कोण आपका कितना है? 60 अंश का, और दूसरा उन्नयन कोण आपका कितना है? 30 अंश का। ठीक, 60 अंश और 30 अंश। फिर आगे का है स्तंभों के बीच की बिंदु की स्थिति, इस बिंदु की स्थिति बताना है। उसके बाद तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई, मतलब इन दोनों स्तंभों की ऊंचाई बताना है। तो मान लीजिए h मीटर है ये स्तंभ की ऊंचाई। क्या मान लीजिए? h मीटर। ये हो गया आपका। अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी सी डी। तो त्रिभुज ए बी पी में ये वाला त्रिभुज, तो tan थीटा का स्थान पे 30 और h अपान बी पी। ठीक, बी पी। देखिए, अगर बीपी को मैंने क्या मान लिया? बीपी को अगर मैंने x मान लिया है, बीपी को अगर x मान लिया है, तो पीसी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर पूरी में से इस आधे को घटा देंगे, अर्थात पीसी का मान निकल जाएगा 100 माइनस x मीटर। समझे? हाँ, तो अब चल जाए। तो tan 30 का मान आपका होता है 1/3 और ये h होगा। और बीपी का मान x मैंने माना x, तो x का इसमें गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, और √3 का इसमें गुणा करेंगे h √3 हो जाएगा। ठीक, समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे त्रिभुज डी सी पी में, त्रिभुज डी सी पी में, ठीक, tan कितना है? 60 डिग्री बराबर लंब h अपान आधार कितना है? आधार कहेंगे 100 माइनस एक्स है, 100 माइनस एक्स हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। tan 60 का मान √3 इक्वल टू h अपान 100 माइनस एक्स। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा 100√3 माइनस x √3। ठीक, h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100√3 माइनस x √3। इतना आगे। अब आगे सॉल्व करते हैं समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे? x का मान अर्थात समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, आइए समीकरण 1 अर्थात x बराबर h√3 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका है
h इक्वल टू 100√3 माइनस x रूट थ्री। तो h इक्वल टू 100√3 माइनस x के स्थान पर रखेंगे क्या, h√3, तो h√3 और एक √3 पहले से है तो गुणे √3। अब आगे गुणा करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 100√3 माइनस ये हो जाएगा 3h और ये आपका h माइनस 3h इधर आएगा तो प्लस 3h, तो हो जाएगा माइनस 3h इधर आया तो प्लस 3h, तो प्लस 3h और प्लस h तो 4h और इधर हो गया 100√3। क्लियर। अब आगे देखते हैं अगले पेज में। तो h बराबर आया था कितना, ये 4h बराबर आपका आया था 100√3 आया था। ठीक, ये गुणा है उधर जाएगा तो भाग, तो h बराबर 100√3/4। अब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो h बराबर आएगा 25√3 मीटर। तो मतलब दोनों स्तंभों की ऊंचाई जो थी 25√3 मीटर थी। कितनी थी, दोनों स्तंभों की ऊंचाई 25√3 लिख देंगे। अतः सड़क के दोनों ओर स्थित दोनों स्तंभों की ऊंचाई h बराबर कितना था, 25√3 मीटर। ये आपका हो गया। दूसरा क्या कहा था उस बिंदु की दूरी भी बताइए। तो बिंदु क्या था, 100 माइनस एक्स था ना, 100 माइनस एक्स था, तो x ये हो गया इतना। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हुआ। और उस बिंदु की अगर दूरी ज्ञात करनी है तो देख लीजिए बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी। बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए ये जो, तो बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 आपका क्या था, x बराबर था h√3, तो इसमें रखेंगे x बराबर h के स्थान पर 25√3, तो ये हो गया 25√3 और गुणे √3। ठीक, x बराबर 25√3 तो 3 और 25 तियाँ कितना होता है 75, तो 75 मीटर जो था वो आपका बिंदु की दूरी थी। तो आशा है कि आपको इतना एकदम क्लियर हुआ होगा। अब इसी के साथ बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।